गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। आप कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह हो चुकी है और मैं लग गई हूँ अपने काम में। तो बच्चों को मैंने भगा दिया है, स्कूल चले गए हैं। भगाने का मतलब स्कूल चले गए हैं वो, क्योंकि उनके जाने के बाद मेरा जो घर का काम रहता है ना, तो उनके जाने के बाद ही होता है। जब तक वो लोग रहते हैं ना, तब तक तो मेरे को काम समझ में ही नहीं आता कि कौन सा काम करूं और कौन सा ना करूं। तो बच्चे चले गए हैं स्कूल और टाइम हो रहा होगा 8 या 8:30 बज रहे होंगे। हाँ, 8 बजे गए थे तो 8:30 या 8:15 बज रहे होंगे। तो मैं ना यहाँ पे बाहर झाड़ू, मतलब किचन में झाड़ू लग गई है और पीछे वाले जो कमरे हैं वहाँ पे झाड़ू लग गई है। और अब रह गया है ये कमरा और बाहर हॉल वगैरह वहाँ पे रह गया है। तो मैंने सोचा कि ब्लॉग शुरू कर लिया जाए। तो आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है झाड़ू लगाने से। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ और आज टक्कू भी उड़ गई थी, जल्दी उड़ गई थी। मतलब बच्चे जा रहे थे ना स्कूल, तो तभी उड़ गई थी। तो आज जल्दी काम भी हो जाएगा, क्योंकि ये सोती रहती है तो यहाँ का काम फिर पड़ा रहता है। तो इसलिए ये उड़ गई थी, तो मैंने सोचा फटाफट यहाँ का काम कर लूँ और यहाँ पे मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। और ना फ्रेंड्स, यहाँ पे झाड़ू लगाती हूँ ना, तो ये मतलब ये समझ लो कि ये सल जैसी है ना, तो धूल नहीं निकलती है यहाँ से। तो यहाँ पे या तो फिर गीले कपड़े से पोंछना पड़ता है, या फिर झाड़ू। अब रोज़ रोज़ तो मैं पोंछ नहीं सकती इसको, क्योंकि बैनर ख़राब हो जाएगा बहुत जल्दी से। इसलिए मैं इसको रोज़ नहीं पोंछती हूँ, जब लगता है तब मैं 2-3 दिन में साफ़ कर देती हूँ। और फिर उसके बाद में मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया था। और अभी टाइम हो रहा होगा 3 बज रहे थे, हाँ शाम के 3 बज रहे थे। तो बच्चे स्कूल से आ गए थे और उन्होंने खाना भी खा लिया था, मैंने भी खाना खा लिया था और मैंने नहा भी लिया था, कपड़े भी धुल गए थे। मतलब जो काम होता है सुबह का वो हो गया था पूरा काम। तो यहाँ पे नल चल गए थे, तो मैं यहाँ पे पानी भरने लगी हूँ। तो ये जितने खाली खाली कुप्पे हैं ना, पहले तो मैं खाली खाली कुप्पे को भर लूँगी और फिर उसके बाद में जो भरे हुए रखे हैं, अगर मेरे से उठ जाएंगे तो उनको भी ताज़ा पानी भर दूँगी। क्योंकि पानी अभी ठंडी पड़ रही ना, तो पानी इतना ज़्यादा खर्चा नहीं हो रहा है। तो वो भरे रखे हुए हैं, जितने खाली थे मैंने सोचा पहले उनको भर लूँ। क्योंकि अब 3 बज रहे हैं और पानी भरने में लग गई हूँ ना, तो पूरी साड़ी भी गीली हो जाएगी। मतलब ये समझ लो पानी भरने में गीले हो जाते हैं, तो वो फिर किच किच जैसा लगता है। तो फिर मेरे को ना इन्हें सुखाना पड़ेगा, कपड़े वगैरह को गीले हो ही जाएंगे। तो मैं सोच रही हूँ जितने खाली बर्तन हैं उतने भर देती हूँ, और जो मतलब आधे आधे कुप्पे रखे हैं तो उनको मैं देखती हूँ मैं भरती हूँ कि नहीं भरती हूँ। तो यहाँ पे ये 6-7 कुप्पे हैं, इनको तो भर के रख ही लूँगी, क्योंकि भरना ही पड़ेगा इनको तो। और ना फ्रेंड्स, आज भी हमारे यहाँ पे बहुत ठंडा मौसम हो रहा है, पानी जैसा कि जैसे बारिश होगी। सुबह तो इतना बेकार मौसम हो रहा था जैसे कि पानी गिरने वाला हो। धूप तो आज निकली ही नहीं। मतलब दिन भर पूरा ठंडा मौसम रहा और हवा भी ठंडी ठंडी चल रही थी और नल चल गए थे ना, तो इस टाइम पर और ठंड लग रही थी। तो आप लोग देख ही सकते हो कि मेरी साड़ी गीली हो गई है, और तब भी मैं बहुत बच बच के पानी भर रही थी। तो मैं सोच रही थी कि कपड़े सूख नहीं रहे, वैसे भी 2-3 दिन के रखे हुए हैं, वो सूख ही नहीं रहे कपड़े, धूप निकल ही नहीं रही, तो कहाँ से सूखेंगे कपड़े। तो इस वजह से मैं सोच रही थी कि साड़ी गीली ना हो, लेकिन हो गई थी। तो मैंने उसको गैस पे से मतलब हल्की आंच में सेक लिया था, तो वो सूख गई थी। मतलब ज़्यादा गीली नहीं हुई थी, क्योंकि मैं बच बच के काम कर रही थी ना, इसलिए। तो पानी मेरा पीने वाला भरा चुका है और अब मैं लगा दूंगी ये बड़ी वाली टंकी में। तो पानी भरने के बाद मैं टंकी में लगा दूंगी, तो वो भरती रहेगी। और उसके बाद में फिर चाय बनाऊंगी, क्योंकि चाय का टाइम हो गया है और बच्चे भी बोलने लगते हैं, और ठंडी का मौसम है तो चाय पीने का तो मन करता ही है कि ठंडी में तो कितनी भी चाय मिले अदरक वाली उतनी ही कम है। तो मैं सोच रही फटाफट काम कर लूँ और उसके बाद में चाय बनने को रख दूँगी। और ये कुप्पे भरे हुए रखे हैं ना, तो
वो मैं भरे रखे रहने दूंगी, क्योंकि वो भी फुल भरे रखे हुए हैं और मेरी इतनी बस की नहीं है कि मैं फिर से उनको उठा कर और फिर से खाली करके और फिर से भर के रखूं। तो मैं उनको तो रहने दूं, क्योंकि इतना पानी अभी लग भी नहीं रहा। तो फिर चाय वगैरह हमने पी ली थी, और चाय पीने के बाद में ना फ्रेंड फिर हमारा मन हो गया था समोसा खाने के लिए। तो यहाँ पे आसपास में समोसे तो मिलते नहीं हैं, तो मैंने सोचा सामान रखा ही है तो समोसा बना लिए जाएं घर पे और आप लोगों के साथ शेयर कर लिए जाएं। तो मैं यहाँ पे समोसा बनाने की तैयारी करने लगी हूँ। तो क्या सामान भी रखा हुआ था, तो मेरा मन हो गया तो मैंने सोचा कि बना ही लूँ। बच्चे भी बोलने लगे थे कि मम्मी समोसे बना लो। तो मैं समोसे के साथ बना रही हूँ इमली की चटनी, क्योंकि इमली लगी हुई है घर पे ही। तो इमली, हरी मिर्च और खड़ा वाला धनिया, हल्दी, मिर्ची, नमक और लहसुन की जो हरी वाली लहसुन रहती है ना, वो घर पे हो गई है, तो मैंने सोचा वो भी डाल देती हूँ। तो उसकी मैंने चटनी बना ली है और अब मैं बना रही हूँ मसाला। समोसे में भरने के लिए मसाला बना रही हूँ। तो ना फ्रेंड्स मैं उसमें जीरा और राई डालना भूल गई। जीरा राई डालना भूल गई, जबकि मेरे पास में ही रखे हुए थे डिब्बे में, लेकिन मुझको याद ही नहीं आया। तेल गरम हो गया था तो मैंने उसमें सौंफ और खड़ा वाला जो धनिया रहता है वो डाल के, और लहसुन वगैरह ये भी डाल दी थी मैंने साथ में, और वो डाल के मैंने आलू मिक्स कर दिए। बाद में ध्यान आया कि राई और जीरा तो डाला ही नहीं, लेकिन कोई बात नहीं फ्रेंड्स, खाने में बहुत अच्छे बने हुए थे समोसे। मतलब जब अभी तक मैंने बनाए ना तो उतने अच्छे नहीं बने हुए थे जितने कि ये वाले समोसे बने हुए थे। तो यहाँ पे मैं मसाला बनाने लगी हूँ, और मसाला बनाने के बाद फिर मैं समोसा बना के और उनको फिर निकाल लूँगी। और बच्चे भी बड़े खुश हो रहे थे कि समोसा बन रहा है। और जो मैंने इमली की चटनी बनाई थी वो तो एकदम परफेक्ट बनी हुई थी, क्योंकि लग ही नहीं रही थी कि इमली की चटनी है। और इमली की चटनी तो मैंने ना पहली बार ही बनाई है, हरी इमली की। सूखी इमली की तो बनाई है वो पकी वाली की, लेकिन हरी की नहीं बनाई थी, तो मैंने पहली बार बनाई है। बहुत अच्छी लग रही थी। जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं और जो लोग मुझे प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं और जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं, व्यूवर्स हैं, उनके लिए दिल से धन्यवाद। ऐसे ही आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए ताकि मैं नए नए ब्लॉग आपके लिए ला सकूं। यहाँ पे मेरे हो गए समोसे बनने के लिए स्टार्ट, और टक्कू कर रही थी बेसब्री से इंतज़ार कि कब समोसा बने और कब मेरे पास आए। तो उसकी कटोरी हो गई थी तैयार, वो कटोरी लेके खड़ी हुई थी कि मम्मा कब समोसा बनाएगी और कब मैं खाऊंगी। तो मैंने उसको फिर समझाया, बेटा बन तो जाने दो पहले और फिर उसके बाद में, क्योंकि उसको बच्चे रहते हैं ना कि जो चीज़ बन रही उनको चाहिए ही तुरंत। तो उसको क्या समझ में आया कि समोसे बनने में देर लगती है। तो उसको लग रहा था नहीं अभी दो तुम, तो अभी दो। जैसे मैंने कढ़ाई में डाले समोसे बन गए, अभी दो अभी दो, ऐसा कर रही थी वो। और फ्रेंड्स खाना मेरा रखा हुआ था, क्योंकि अभी दोपहर को मैंने खाना बनाया था, लहसुन की चटनी और रोटी बनाई थी। तो 2 बजे तो खाना मेरा रखा हुआ था, क्योंकि दिन में 3 बार हो जाता है। अभी समोसे बनने लगे हैं और दोपहर को 2-2:30 बजे बन गया था लहसुन की चटनी और रोटी। और सुबह बनाई थी मैंने पूड़ी और सेव रख दिए थे बच्चों के लिए टिफ़िन में। तो उनके लिए मतलब उससे नाश्ता हो गया था, हम लोगों ने भी कर लिया था। और फिर दोपहर को खाना बना लिया था और अभी समोसा बना रही हूँ। तो क्या समोसा भी नहीं बनाती ना फ्रेंड्स, तो खाना मेरा रखा हुआ था तो वो ही हो जाता। हमको क्या बार बार मतलब 3 बार बनता है ना, तो दिन इसी में निकल जाता है। खाना बनाओ और बर्तन मांजो, खाना बनाओ बर्तन, और बर्तन का तो ढेर इतना सारा लग जाता है कि कुछ पूछो ही मत। बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं, तो कभी कभी इसलिए मेरा मन नहीं होता है। तो यहाँ पे समोसे बन गए हैं और आप लोग देख ही सकते हो कि उसका सेब, जो समोसे का सेब आता है वो कैसा बना हुआ है। आप लोग बताना मुझे तो अच्छे लग रहे थे। और उसका जो मतलब समोसे जैसा सेब रहता है ना वो भी आ गया था, तो दिखने में भी अच्छे दिख रहे थे। लेकिन मैंने क्या करा कि वो थोड़ी तेज़ कढ़ाई हो गई थी, तो उसमें मैंने समोसे को डाल दिया था, तो वो थोड़े जले नहीं थे, वो सुनहरे से हो गए थे।
तो यहाँ पे टक्कू बात कर रही है, आप लोग ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि वो मैं एडिटिंग कर रही हूँ ना, तो वो मेरे पास में है क्योंकि बच्चे आसपास ही रहते हैं, वो कहाँ जाते हैं। तो वो खेल रही है यहीं पे मेरे पास में, तो आप लोग इग्नोर करिएगा उसकी बातों को। और यहाँ पे मेरे समोसे बन गए हैं, मतलब मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ कि समोसा मेरे को आने लगे। तो समोसा आप लोग देख ही सकते हो कि कितने प्यारे लग रहे हैं। यहाँ पे हो गए हैं बन के तैयार, आप लोग देख ही सकते हो कि कितने अच्छे लग रहे हैं। तो इसी तरीके से मैं सबको निकाल लूँगी, और निकालने के बाद तो मैंने टक्कू को तो दे ही दिया है क्योंकि उससे इंतज़ार हो नहीं रहा था, तो वो खा रही है। और ये थाली लग रही है आप लोगों के लिए, तो आ जाइए आप लोग खा लीजिए समोसे और इमली की चटनी। तो चटनी भी अच्छी बनी हुई थी, लेकिन उसमें थोड़ा पानी कम था, तो मैंने ऊपर से कर दिया था पानी, क्योंकि समोसे के साथ तो पतली चटनी अच्छी लगती है और वो थोड़ी गाढ़ी हो गई थी, तो मैंने उसमें थोड़ा सा पानी मिला दिया था, तो वो पतली हो गई। तो फ्रेंड्स, ये लगने लगी आप लोगों के लिए थाली। तो आप लोग बताइए कैसे बने हुए हैं, और इसी के साथ ब्लॉग करते हैं एंड। मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर।